बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ये वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स हैं। बस जो हमारी नई जनरेशन है, जो कि समझ लें जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा है, उनके लिए ये एक ख़ास चीज़ हो सकती है क्योंकि उन्होंने शायद ये कभी देखी ना हो। लेकिन उससे पहले तो मेरा ख़्याल है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। स्पेशली ये और ये तो लाजमी देखी होंगी। इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये शायद चीज़ें कम देखी हों, लेकिन ये और ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। फॉर न्यू जनरेशन ये है जनाब ऑडियो कैसेट और ये है वीडियो कैसेट। तो सबसे पहले हम ऑडियो कैसेट की बात करते हैं। ये ऑडियो कैसेट जो होती है, इसके अंदर ये जो रील होती है ये मैग्नेटिक टेप होती है, ठीक है। और ये जो टेप होती है ना, इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हुई होती है और जो हेड होता है, जो इसका प्लेयर होता है, वो इसको रीड करता है और आप इसमें सॉन्ग्स सुन सकते हैं। कुछ चाहें तो रिकॉर्ड करके वॉइसेस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम आप ये काम कर सकते हैं। समझ लें कि ये मेमोरी कार्ड है एक किस्म का, जिसमें सिर्फ गाने और आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने तस्वीरें रिकॉर्ड करनी है या मूवियाँ रिकॉर्ड करनी है तो वो ये वाला मेमोरी कार्ड है। एक किस्म का मेमोरी कार्ड समझ लें, जो कि ये एक मैकेनिकली चलती है चीज़। ये पुराने ज़माने का तरीका होता था गानों को रिकॉर्ड करने का और सुनने का। अच्छा, अब मैं अगर आजकल के ज़माने से हिसाब लगाया जाए तो एक जो मोबाइल के अंदर छोटा सा SD कार्ड है ना, वो अगर 16 GB का है या 8 GB का है या 256 का है या 128 का है, तो वो इस तरह की कोई 500 कैसेट्स के जो गाने हैं ना, वो अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है और इससे अच्छी क्वालिटी की आवाज़ भी आपको देगा, क्योंकि ये एक किस्म का एनालॉग फॉर्मेट होता है और जो आपके उसमें मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड या स्टोर होंगे गाने, वो डिजिटल होंगे। तो इनकी आवाज़ आजकल के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है जितनी, मतलब कि उस वक्त इनके अंदर भी मुकाबले होते थे। किसी की कोई आवाज़ है किसी और, मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कैसेट एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर या रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो अब तो खैर ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब तो ये है कि मेमोरी कार्ड में आप गाने भर लें, बल्कि मेमोरी कार्ड की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब तो अब सीधा ऑनलाइन ही गाने ऑन लगा लेते हैं और सारी जगह तो नेट है। उस वक्त ये कुछ नहीं होता था। तो खैर ये जो कैसेट होती है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो आप इसका देखें, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके ऊपर ये 5 स्क्रूज लगे होते हैं, 1 2 3 4 5। आप इनको खोलें तो ये खुल जाती है और फिर ये अंदर से जो है ना, इसके स्पूल्स जो हैं ये निकल आते हैं बाहर। अच्छा, अगर ये कभी कैसे टूट जाए तो फिर इसको यूजुअली ना नेल पॉलिश से जोड़ा जाता था, ऊपर नीचे ओवरलैप करके, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी ना निकाल के भी दिखाता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर ये टूट जाती है ना यूँ किसी वजह से, कभी कभार प्लेयर में ही फंस जाती थी, तो फिर उसको अच्छी तरह खोल के निकालना पड़ता था। कभी कभार टूट भी जाती थी, तो फिर कैसेट के ये दोनों टेप्स को ऊपर नीचे रख के बीच में नेल पॉलिश लगा के या कोई पतला सा हल्का सा एडहेसिव जो फौरी तौर पे सूख जाए, लगा के इसको दबा दिया जाता था और फिर ये दोबारा चल पड़ती थी। समझ लें कि जितना हिस्सा ज़ाया होता था उतने हिस्से का गाना गायब हो जाता था, बाकी सब ठीक रहता था। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं नीचे ये जो सुराख बने हुए हैं, ये जो ऊपर पतली पतली सी प्लास्टिक के पीस लगे हुए हैं ना, ये लगे हुए अगर हों तो इसका मतलब कि आप इसको कैसेट पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको तोड़ दें तो आप रिकॉर्डर में डालेंगे तो रिकॉर्डर इनको मतलब कि रिकॉर्ड नहीं होने देगा। समझ लें ये सेफ्टी होती है कि अगर आप किसी कैसेट के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते, गलती से ही ना हो जाए, तो आप इनको तोड़ दें तो रिकॉर्डिंग वाला बटन ही नहीं दबेगा। अच्छा, और अब बारी आती है इसकी। ये भी वही चीज़ है जो ये है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका साइज़ छोटा है, ठीक है। ये अदरवाइज़ अगर आप देखें तो इसकी जो टेप है उसकी विड्थ और इसकी टेप की विड्थ सेम है, बस ये साइज़ छोटा है क्योंकि ये माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर में आती है। ये कैसेट गाने सुनने के लिए नहीं है, ये कैसेट छोटा सा एक कैसेट प्लेयर होता है ये, ठीक है। ये इसके अंदर लगती है और आप इसमें मतलब कि अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं
एंड यू वांट टू मतलब कि लेक्चर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको रख दें उसके आगे, तो वो सारी जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग ये करती है। बेसिकली ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए होती है। तो खैर ये कैसेट इसके इस तरह की होती है, बाकी चीज़ें सारी सेम है। इसकी जो रिकॉर्डिंग की वो है ना वो ये है, एक ये है इस साइड की टूटी हुई है और इस साइड की सलामत है। अगर आप ये तोड़ दें तो इस पर भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है वीडियो कैसेट की। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो कैसेट है ना, अगर इसके ऊपर लिखा हुआ MC60, तो 60 मीन्स के 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स इस तरह के 30 मिनट इस साइड पे और 30 मिनट इस साइड पे, ठीक है। अगर ये वाली कैसेट है इस पर भी 60 लिखा हुआ तो 30 मिनट इस साइड पे 30 मिनट इस साइड पे। यूजली ये मैक्सिमम 60 मिनट्स की होती है, 30 की तरह, और ये मैक्सिमम 120 की होती है। 120 से बड़ी करेंगे ना तो ये स्पूल ही आपस में टकराना शुरू कर देंगे, तो ये 120 मैक्सिमम होती है इसकी, 90 या 120। अच्छा, अब बारी आती है जनाब हमारी वीडियो कैसेट की। ये है जनाब वीडियो कैसेट। अच्छा, वीडियो कैसेट जो है वो होती तो वो सेम चीज़ है। ये देखेंगे साइड पे बटन लगा हुआ है, मैं बटन दबाऊंगा तो उसका ये लीवर उठ जाएगा। अब ये देखें इसके अंदर भी वही चीज़ है, मैग्नेटिक टेप। ये भी हेड पे चलती है, तो हेड रिकॉर्ड भी करता है और रीड भी करता है, दोनों काम करता है। लेकिन इसके मैकेनिज़्म में और इसके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मतलब कि आप ये देखें, इसको मैं उंगली से यूँ घुमाऊँ ना तो ये घूमती जाएगी, ठीक है, दोनों तरफ घूमेगी। इसके साथ भी यही है, अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो ये वाली साइड भी घूमेगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर अगर मैं इसको घुमाऊँगा ना तो ये वाली साइड जो है ये लॉक रहेगी, मतलब कि आप देखें ये घूमेगी नहीं। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब तक आप इसको VCR के अंदर डालेंगे नहीं ना, ये इस तरह से करेगी नहीं। लेकिन अगर आपने मैनुअली इसको घुमाना है तो उसका भी हल है मेरे पास, और वो है कि अगर आपके पास कोई भी नुकीली चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये सीज़र है, आप यहाँ दबाएं यूँ, अब ये कैसेट फ्री हो गई, ठीक है। अब आप इसको घुमाएंगे ना तो ये देखें ये घूमेगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से भी प्रॉपर्ली फ्री नहीं हुई। अब हुई है, नहीं घूम रही जी। इतनी पुरानी चीज़ है, क्या पता। नहीं, ये देखें ये घूम रही है, ठीक है। उस साइड पे नहीं घूम रही लेकिन इस साइड पे घूम रही है। लेकिन अगर मैं ये निकाल दूं तो ये लॉक हो गई। ये बेसिकली इसका लॉक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ लॉक नहीं है, इसके अंदर जो पिन जाती है ना, उस पिन के ऊपर सेंसर लगा होता है, और वो जो सेंसर है ना वो इस जगह से लाइट को रीड करता है, इधर से भी और इधर से भी। वो रीड क्या करता है, ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं ना, ये होल बिल्कुल इस जगह पे रीड कराते हैं कि यहाँ से ना एक सेंसर से एक वो निकलती है, इंफ्रारेड बीम भी होती है और डायरेक्ट लाइट भी होती है। पुराने VCRs में लाइट होती थी, नए VCRs में इंफ्रारेड लगे होते थे इस साइड पे। वो इसलिए कि जब ये स्पूल आपका एंड हो जाता है ना तो इसमें वाइट टेप शुरू हो जाती है, ट्रांसपेरेंट। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंट टेप शुरू होती है ना तो ये जो लाइट होती है ये पास हो जाती है। जैसे ही लाइट इधर पास होती है, सेंसर को पता लग जाता है कि जी टेप एक साइड से ख़त्म हो गई है। उसी वक्त सेंसर जो है VCR को रोक देगा, आगे चलने नहीं देगा। क्योंकि अगर ये सेंसर ना लगा हो और VCR इसको ना रोके तो टेप ही टूट जाएगी। क्योंकि VCR की मोटर जो होती है ना वो ऑडियो कैसेट वाले प्लेयर की मोटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इस ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए सेंसर्स लगे होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेप है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है, ये देखें इस पे ना एक छोटा सा लिखा हुआ है E180। E180 का मतलब 180 मिनट्स, ठीक है। तो 180 मिनट्स का मतलब 3 घंटे। ये 3 घंटे की टेप है, ये 3 घंटे मुसलसल रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें साइज़ इसका साइज़ है तकरीबन, ये समझ लें कि 4 इंच तो यहाँ से है, 6-7 इंच ये चौड़ी होगी और 1 इंच तो मोटी ये होगी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ जो है ये सिर्फ 3 घंटे की रिकॉर्डिंग को स्टोर कर सकती है। लेकिन आजकल के जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो जो इतने से होते हैं, वो इस तरह की 50 किस्टें अपने अंदर स्टोर कर लें।
अच्छा, अब ये उसका छोटा वर्जन है, ये बेसिकली वीडियो कैमरे में डलता है। ये सेम चीज़ है जो कि ये है, सिर्फ साइज़ छोटा। आप ये देखें, इसके स्पूल का ये जो बीच में होल है, ये भी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज़ का है जिस साइज़ का ये है, ठीक है। लेकिन इसका जो दूसरी साइड का स्पूल है वो गरारी है। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से खुलती है, आप ये देखें बिल्कुल ऐसी है। इसके अंदर भी इसी तरह सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। ये वीडियो, छोटा वीडियो कैमरा जो होता है ना, उसके लिए। अच्छा, अब बात आती है रिकॉर्डिंग की, तो ये देखें, इसकी अगर आप ये चीज़ तोड़ देना ये, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, मतलब कि आप फिर इस कैसेट पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और इसके अंदर तो बाकायदा स्लाइडर लगा हुआ है, अगर आप स्लाइडर को इस तरफ कर देंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इस नहीं, ऊपर लिखा हुआ ऑन ऑफ। हाँ, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं होने देनी तो ऑफ़ कर दें, रिकॉर्डिंग होने देनी है तो ऑन कर दें, या शायद उल्टा हो, जो भी है इसी तरह। तो जनाब, ये वो चीज़ें हैं जो कि आज से 20-25 साल पहले तक इस तरह की चीज़ें चलती थी जिन पे हम रिकॉर्डिंग करते थे और या प्ले बैक करते थे। वीडियो सेंटर्स होते थे, उनमें ये केस्टें मिलती थी 10 रुपये किराए पे एक रात के लिए। कोई भी आप इंडियन मूवी ले जाते थे, कार्टून्स ले जाते थे, इंग्लिश मूवीज़ ले जाते थे, और एक रात का किराया होता था 10 रुपये, फिर 20 रुपये हो गया, फिर 50 रुपये तक भी चला गया। फिर एक नई क्वालिटी की कैसेट निकली थी, उसका नाम था पल्स ग्लोबल, उसका किराया 100 रुपये था। खैर, पुराने वक्तों की बात है। अच्छा, और ये तो खैर, अच्छा, ये और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी कॉमन नहीं है, ये हर लोगों ने नहीं देखी, ये तब भी कॉमन नहीं थी, कॉमन यही चीज़ें थी। ये तो मेरे पास हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना ये तो किसी किसी के पास होती हैं ये चीज़ें। मेरे पास इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास इसका वीडियो कैमरा भी है। ये देखें, ये इस वीडियो कैमरे में लगती हैं इधर करके, इसमें अभी ऑन करूँगा तो ये निकलेगा। इसके अंदर पहले ये कैसेट है, ये आप देख रहे हैं, तो ये इसकी कैसेट है, लेकिन ये बेसिकली है यही चीज़। और इसका प्लेयर है मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास इसकी कैसेट भी है, वरना ये प्लेयर भी लोगों के पास नहीं होता यूजुअली। तो खैर, वीसीआर भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और इसका जो प्लेयर है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन वो अब ये चीज़ें ना चलती चुलती नहीं है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी बेल्टें वगैरह जो है ना अंदर, जो क्योंकि पड़े रह रहे कि जब ये सही थी तब ये ठीक थी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये एक अरसा इस्तेमाल नहीं हुई, तो इनकी जो बेल्ट्स हैं ना, जो मोटर्स के ऊपर लगी होती हैं, वो सारी की सारी जो है ना बेल्टें ख़राब हो चुकी हुई हैं। तो कोई भी कैसेट प्लेयर, कोई भी वीसीआर, इनफैक्ट कि ये जो वीडियो कैमरा है, ये बज़ाहिर तो सब कुछ करेगा, वीडियो भी दिखाएगा, लेकिन जब आप इसमें टेप चलाएंगे ना तो इसको भी मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि इसकी भी बेल्टें लूज़ हो गई हुई हैं। तो ये है कि इकट्ठी ढेर सारी बेल्टें मंगवा के इन सब चीज़ों को दोबारा एक्टिव करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएंगी। मसला सारा बेल्टों का ही है। सब कैसेट प्लेयर, सब वीसीआर्स, सब कैमरा, सब कुछ की ना बेल्टों का मसला है। ये बेल्टों पे चलती थी, ये मैकेनिकल किस्म की चीज़ें होती थी। अब तो ये सारा कुछ हमारा इलेक्ट्रॉनिक है ना, कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। आपके एसडी कार्ड को कोई मूवेबल पार्ट की ज़रूरत नहीं है। एसडी कार्ड आपने इंस्टॉल किया, सिस्टम ने उसको रीड किया, और जो भी उसके अंदर था वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, नथिंग टू बी मूव्ड। लेकिन इनके अंदर मोटरें, लीवर्स, तारे, स्विचेस, कनेक्शंस, पता नहीं क्या क्या करके तो ये चीज़ें चलती थी उस ज़माने में। मतलब कि ये मूवेबल पार्ट्स होते थे, ये मूवेबल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होते थे और प्लेइंग सिस्टम्स होते थे। अब तो मूवेबल सिस्टम्स ही ख़त्म हो गए। अब तो हमारी जो हार्ड डिस्क है, जिसको हम HDD कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसकी जगह भी वो आ गई है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, SSDs, कि उसके अंदर भी, वरना हार्ड डिस्क एक फ़ाइनल चीज़ थी जिसके अंदर एक मूवेबल डिस्क्स होती थी जो घूमती थी, और अब वो भी ख़त्म हो गई। तो बस कहने का मकसद ये था कि ये पुराने ज़माने की चीज़ें थी और इनसे हम किसी ज़माने में बहुत इनको इस्तेमाल किया करते थे। नॉर्मल इस्तेमाल की चीज़ें होती थी। मुझे याद है ये कैसेट्स गाड़ी के अंदर हम लगाते थे, और अगर कहीं गलती से ये डैशबोर्ड के ऊपर रह जाए और धूप हो तो ये पिघल के टेढ़ी भी हो जाती थी। तो ये एक बड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम था कि गलती से डैशबोर्ड पर अगर कैसेट रख दी तो बस घंटे डेढ़ के अंदर अगर आप वापस आए हैं तो आप उस कैसेट के अंदर जो था ना वो भूल जाएं आप, क्योंकि ये पिघल के टेढ़ी हो जाएगी।
ये नॉर्मल बातें हैं उस वक्त की। खैर बस यही आपको बताना था, यही आपको दिखाना था। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और स्पेशली फॉर जनरेशन जेड एंड जनरेशन अल्फ़ा तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत है। बाकी पुराने लोगों को तो पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।